हेलो एवरीवन, लेट्स अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। यहाँ पे क्या कह रहा है? देयर इज अ बलून, rope is light and monkey shown in the figure are at rest in the air. So this whole system is in rest. I'm treating which as a system? Monkey plus balloon. string को लिखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो massless है ऐसे भी. Now if the monkey reaches the top of the rope, अगर ये monkey चल चल कर रोप तक पहुंचता है, यानी कि मंकी और बलून के बीच की ये बात है. ये रोप को पकड़कर मंकी कहाँ पहुंच जाता है? बलून के पास. सो मंकी इज अप्लाइंग फोर्स और वो रोप पे फोर्स लगा के बलून तक पहुंच रहा है. सो पूछ रहे बाय व्हाट डिस्टेंस डज द बलून डिसेंड, और इस प्रोसेस में बलून कितने डिस्टेंस से नीचे की तरफ आएगा. सो फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट, बलून नीचे की तरफ आएगा क्यों? क्योंकि मैंने देखो मंकी और बलून को सिस्टम माना. मंकी ऊपर की तरफ कैसे जा रहा है? स्ट्रिंग पे फोर्स खुद से लगाकर. सो इट इज अ टॉक ऑफ इंटरनल फोर्स. इंटरनल फोर्स की वजह से एम चलकर कहाँ पहुंच गया? ऊपर. सो अगर तुम इस बॉडी के सेंटर ऑफ मास की बात करो तो इनिशियली जब रेस्ट में था तो लेट्स से मंकी यहाँ है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है, बलून का सेंटर ऑफ मास यहाँ है, ठीक है, इस पॉइंट पर है. सो सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम क्या होने वाला है तुम्हारा? तुम लिखोगे m इंटू 0 प्लस कैपिटल M इंटू एल डिवाइडेड बाई m प्लस m. सो दिस इज YCM, राइट? एंड विल YCM चेंज ओवर कोर्स ऑफ टाइम? आई मीन क्या YCM को चेंज होना चाहिए इस वजह से कि मंकी स्ट्रिंग को पकड़ के बलून तक पहुंच गया? तो नहीं चेंज होना चाहिए अगर मैं इस सिस्टम को की बात कर रही हूं तो, क्योंकि मंकी फोर्स लगा रहा है स्ट्रिंग पे. सो इट इज मैटर ऑफ मैटर ऑफ थिंग बिटवीन बलून एंड मंकी. सो इट इज अ इंटरनल मैटर. सो इंटरनल फोर्स, सेंटर ऑफ मास शुड नॉट चेंज. लेकिन यहाँ पे एक बॉडी का तो सेंटर ऑफ मास चेंज हुआ है, ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ है, तो दूसरी बॉडी का सेंटर ऑफ मास नीचे की तरफ शिफ्ट होना चाहिए टू मेक श्योर कि टोटल सेंटर ऑफ मास जो सिस्टम का है वो कांस्टेंट हो. लेट्स से यहाँ है तो यही होना चाहिए. तो अगर एम ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसका शिफ्ट होने का टेंडेंसी है ऊपर की तरफ, इसको शिफ्ट नहीं होना चाहिए. सो सेकेंड मास नीचे की तरफ आएगा. ठीक है. सो दिस इज द केस विच इज गोइंग टू हैपन ओवर हियर. सो डेल्टा YCM क्या होना चाहिए? 0. और इसको हम कैसे लिखते हैं? M1 Y1 डेल्टा Y1 प्लस M2 डेल्टा Y2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2. सो यहाँ पे आप डेल्टा YCM को आप 0 कर दो. M1 मंकी को चलो लेकर चलते. M इसमें कितना चेंज आया? सपोज कर लो बलून आता है नीचे y डिस्टेंस से. सो बलून अगर नीचे आया y डिस्टेंस से तो मंकी और बलून एक साथ अटैच्ड है, राइट? अगर बलून y से नीचे आ रहा है तो मंकी भी y से नीचे आएगा. सो मंकी पहले चला l से ऊपर और बलून के नीचे आने की वजह से वो y से नीचे भी आ गया. सो नेट वो कितना ऊपर की तरफ चला है? L माइनस y. सो चेंज इन y कोऑर्डिनेट ऑफ मंकी कितना होगा? इनिशियल y कोऑर्डिनेट क्या है मंकी का? 0. और फाइनल y कोऑर्डिनेट मंकी का क्या है? L माइनस वाई. सो चेंज क्या होगा? L माइनस वाई. अब यहाँ पे आप लिख लो इसको. M2 क्या है? कैपिटल M. अब देखो इनिशियल पोजीशन क्या है इसका? किसका? initial position of balloon that is at a height L and final position is where y से नीचे आया है. so finally suppose कर लो balloon यहाँ पहुंच जाता है. so that will be equal to L minus y. so change कितना हुआ? आप देखो इनिशियल पोजीशन ऑफ बलून क्या है? बलून का सेकेंड बॉडी का इनिशियल पोजीशन दैट इज L और सेकेंड बॉडी का फाइनल पोजीशन दैट इज L माइनस वाई. सो चेंज क्या होगा? L minus y minus L, finus minus initial. So that is minus y. And this divided by m plus m. That will be 0. So अब solve कर लो. ml minus my minus my is equal to 0. So y कितना हुआ तुम्हारा? ml by m plus n. So this is going to be your answer. I hope you have understood how to do such sort of question because I have dealt with so many question around this concept. So I feel like I am getting that feeling कि अब तक आपको समझ में आ गया होगा ऐसे क्वेश्चंस को डील कैसे करने. Thank you.